कैरेक्टर था और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर था। ये सारी बातें मैंने बताई। उसी सातों में से एक कैरेक्टर है प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट या तो टाल होगा या तो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। अगर प्लांट टाल है तो उसका जीनोटाइप कैपिटल टी के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर प्लांट ड्वार्फ है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी होगा। ओके, अब आप देखिए तो यहां पे हम जो क्रॉस करवा रहे हैं ये प्योर प्लांट है। ये क्या है, ये प्योर प्लांट है, ये हाइब्रिड प्लांट नहीं है, अभी ये प्योर प्लांट है। ये प्योर डार्फ है और ये प्योर क्या है, टाल है, प्योर टाल है। इसका जीनोटाइप भी आप देख लो, कैपिटल टी है। इसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी है। ये प्योर डार्फ है, ये प्योर टाल है। अब इन दोनों के बीच तो कितना कैरेक्टर लिया गया इसमें, एक कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर है। कैरेक्टर कौन सा है, प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर को लेकर के यहां पे क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। अब यहां पे देखिए हम यहां पे क्रॉस कराने जा रहे हैं, इनके बीच में हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो जो आपका F1 जनरेशन होगा, प्योर प्लांट है, इसको हम पेरेंटल जनरेशन बोलेंगे, पी जनरेशन, क्या बोलेंगे इसको, पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। यहां पे जो नई जनरेशन मिलेगी उसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को हम लोग और एक नाम देते हैं, F का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। F1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या होता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। अब आप देखिए यहां पे इनके दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो जनरेशन जो आएगी कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है। और जो प्लांट्स आएंगे वो देखिए कैसे आ जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना। ये सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, देखिए टाल होंगे। सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, टाल होंगे, लेकिन कैसे होंगे, हाइब्रिड। कैसे होंगे, हाइब्रिड, या आप कह सकते हैं हेटेरोजाइगस होंगे। क्या होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलेंगे आपको। ये बात समझ में आई। तो ऐसे क्रॉस को हम कौन सा क्रॉस बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि ऐसा क्रॉस, क्रॉस का मतलब है कि जब दो, मैंने क्रॉस के बारे में भी बताया था आपको, याद करिएगा। जब दो इंडिविजुअल, अगर प्लांट का केस है तो मैंने बताया था कि एक प्लांट का पॉलन ग्रेन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन या क्रॉस कहलाता है। तो यहां पे वही कंडीशन है, एक कैरेक्टर को लेकर के हमने क्रॉस कराया है, ये क्रॉस आपका क्या बन जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर यहीं पे हम एक कैरेक्टर की जगह पे दो कैरेक्टर ले लें, प्लांट की हाइट के साथ साथ हम क्या ले लें, एक और ले लें, फ्लावर का कलर, या क्या ले लें, सीड का शेप ले लें। क्या ले लें, सीड का शेप। तो एक कैरेक्टर के साथ कितना कैरेक्टर हो गया, दो कैरेक्टर हो गया। अब इस दो कैरेक्टर को लेकर के हम अगर क्रॉस करवाते हैं, सीड का शेप कैसा होगा, या तो राउंड होगा या तो क्या होगा, रिंकल्ड होगा। या तो राउंड होगा या तो क्या होगा, रिंकल्ड होगा। अब देखिए ये कैपिटल टी क्या बताता है, टाल। ये स्मॉल टी क्या बताता है, ड्वार्फ। ये कैपिटल आर क्या बताता है, राउंड। स्मॉल आर क्या बताता है, रिंकल्ड। रिंकल्ड के लिए आपको पता ही होगा सीड का शेप, ये मैंने पहले क्लास में आपको बताया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां पे कितना कैरेक्टर लिया गया, एक की दो कैरेक्टर लिया गया। अब इस दो कैरेक्टर को लेकर के अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो इस तरीके के क्रॉस को बेटा कौन सा क्रॉस बोला जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस तरीके के क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर के हम लोग क्रॉस करवाते हैं, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, दो कैरेक्टर को लेकर के हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। चलिए, तो अब मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पता चल गया। चूंकि मैंने डिटेल में इसके पहले भी बताया, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर हम और बात नहीं करना चाहते। अब आप देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हम लोग को बात करनी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो, मेंडल का जो पहला नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके बारे में हम लोग यहां पे बात करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखिए किस पे बेस्ड है ये लॉ बेटा, ये ला किस पे बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। चलिए देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का पहला नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ध्यान से समझिएगा। डोमिनेंस के बारे में बता दिया है, रिसेसिवनेस के बारे में बता दिया है, होमोजाइगस क्या है बताया है, हेटेरोजाइगस क्या है बताया है, एलील्स क्या होते हैं ये बता दिया गया है, जीनोटाइप क्या है ये भी बताया गया है, फिनोटाइप क्या है ये भी बताया गया है, जीन्स कहां पाए जाते हैं ये भी बताया गया, जीन के ही अल्टरनेटिव फॉर्म है एलील, बताया गया। ये सारी बातें आपको पहले भी बताई गई।
ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप आ जाइए। ये जो लॉ होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये किस पे बेस्ड है बेटा? ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किस पे बेस्ड है बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे ही हमने यहां पे लिखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वैसे ही आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि यहां पे जो हम क्रॉस लेंगे वहां पे कैरेक्टर कितना लेंगे? सिंगल कैरेक्टर लेंगे। लेकिन सिंगल कैरेक्टर के क्या हो सकते हैं? दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है एक टाल हो और दूसरा क्या हो? ड्वार्फ। तो ये टाल और ड्वार्फ दो अलग अलग चीज को देख करके आप डाई हाइब्रिड मत समझ लेना। ये टाल और ड्वार्फ एक सिंगल कैरेक्टर के ही क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म है। यहां पे हम इस कैरेक्टर को लेकर के अगर क्रॉस करवाते हैं तो दोनों टाल और ड्वार्फ, ये किस बात को बताता है? ये प्लांट की हाइट को बताता बेटा। किसको बताता है? प्लांट की हाइट। प्लांट या तो क्या होगा? टाल होगा, प्लांट या तो क्या होगा? ड्वार्फ। तो प्लांट का टाल होना, ड्वार्फ होना, कैरेक्टर कितना है? एक ही है, और वो कैरेक्टर क्या है? प्लांट की हाइट है। ओके, तो यहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पे बेस्ड है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब सुनिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक और नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्या नाम देते हैं? इसी नियम को एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स की शुद्धता का नियम, मतलब गैमीट्स जब बनेंगे तो पूरी तरीके से प्योर होंगे, शुद्ध होंगे। कंडीशन देखिए, जैसे सपोज करो कहीं पे एक जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी ये है, इस तरीके का कोई सीड है, इस तरीके का कोई सीड है, ठीक है। अगर ये सीड हम ग्रो करवाएंगे, जामुआए इस बीज को लेके हम उसको कहीं पे क्या करें? बो दें, तो एक पौधा निकलेगा। पौधा जब निकलेगा तो पौधा में फिर जान ही रहे हो ना, पौधे में क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन्स बनेगा। और क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन्स बनेगा। और क्या बनेगा? ओवरी बनेगा। ओवरी बनेगा माने ओवरी का मतलब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा। अब देखना, अगर पॉलन बनेगा तो पॉलन या तो कैपिटल टी वाला होगा या तो क्या होगा? स्मॉल टी वाला होगा। इसका मतलब है कि जो ये गैमीट्स हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? गैमीट्स। अभी मैं दिखाऊंगा भी, आप परेशान मत हो। ये गैमीट्स हैं, तो आप देखोगे गैमीट्स में यहां पे इसके पहले कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ था, लेकिन जब गैमीट बना तो क्या कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है? नहीं है। इसका मतलब है कि गैमीट में या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। इसका मतलब गैमीट हमेशा क्या है? शुद्ध है, या तो कैपिटल टी वाला है या तो क्या है। इसका मतलब है गैमीट में दो ऐसे भिन्न भिन्न कैरेक्टर नहीं है, भिन्न भिन्न कैरेक्टर के एलील्स नहीं है। ये बात समझ रहे हो नहीं? तो गैमीट हमेशा जब भी बनते हैं कैसे बनते हैं? प्योर बनते हैं। गैमीट जब भी बनते हैं कैसे बनते हैं? प्योर। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको हम लोग। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। दो बातें पहले ध्यान रखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक और नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये किस पे बेस्ड होता है बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है। ओके, चलिए आप यहां पे देखिए, थोड़ा और डिटेल में इसको आइए देखिए, देखते हैं हम लोग। अब इसके लिए हम लोग वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या करेंगे? एग्जांपल लेके चलेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को यहां पे डिटेल में बनाएंगे। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ रहे हैं, मेंडल का पहला नियम ही है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों सेग्रीगेशन कहा जाता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्यों आप प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहा जाता है थोड़ा सा मैंने बता दिया, फिर अभी आप और भी देखेंगे। चलिए पहले आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाना होगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितना कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराएंगे? एक सिंगल कैरेक्टर। हम कौन सा कैरेक्टर इजी वे में ले ले? प्लांट की हाइट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्लांट की हाइट। चलिए तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं प्लांट की हाइट। अब ध्यान से देखिएगा, प्लांट की हाइट को हम ले रहे हैं। प्लांट या तो कैसा होगा बेटा? टाल होगा, या तो प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ। लेकिन आप ध्यान से मेरी बात समझना, टाल और ड्वार्फ ये क्या बता रहा है? प्लांट की हाइट बता रहा है। ये प्लांट की हाइट को ही बता रहा है। इसका मतलब कितना कैरेक्टर मैंने ले लिया है? एक ही कैरेक्टर लेकर के हम क्रॉस करवाने चल रहे हैं। हमने बताया कि प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, वो अलग बात है कि प्लांट या तो टाल होगा या तो ड्वार्फ। तो कंडीशन तो यही है ना, प्लांट या तो टाल होगा या तो क्या होगा? ड्वार्फ। तो या तो टाल है या तो ड्वार्फ है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, चूंकि इस जनरेशन को हम एज ए पेरेंट लेके चल रहे हैं, पेरेंट का मतलब है मात्र जनरेशन, तो यहां पे इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं? पेरेंटल जनरेशन।
क्या लिखते हैं बेटा? पेरेंटल जनरेशन। अब मेरी बात आप यहां पे ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग को यहां पे लगाना क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका जो जीनोटाइप है आपको पता है, बोलते जाइए। कैटाल के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ड्वार्फ के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल टी, स्मॉल टी। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अब ये प्लांट है बेटा, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट टाल प्लांट है, ये प्लांट कैसा है? ड्वार्फ। अब हम लोगों को क्या दिखाना है? गैमीटोजेनेसिस दिखाना है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं ये प्लांट गैमीट बनाएगा ना, पॉलन ग्रेन्स बनाएगा ना, तो वो पॉलन ग्रेन्स जाकर के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे गिरेगा, गिरेगा ना। इसका मतलब पहले हमको क्या बनाना होगा? गैमीट्स। पीछे से जाओ, गैमीट्स बनाना होगा। क्लियर है? तो अब हम यहां पे गैमीट्स बनाने चल रहे हैं। इसका मतलब है गैमीट्स बनने की प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। तो यहां पे हम कौन सी प्रोसेस देखने चल रहे हैं बेटा? गैमीटोजेनेसिस देखने चल रहे हैं। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स बनाने चल रहे हैं। अब सुनिए, जब गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट्स, एक चीज पता है आपको, हैप्लॉइड होते हैं। ये किस कंडीशन को शो कर रहा है? डिप्लॉइड कंडीशन को शो कर रहा है। गैमीट के फॉर्मेशन में क्या होता है? मियोसिस होती है। क्या होता है? मियोसिस। और जो गैमीट बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। तो देखो गैमीट यहां पे बनाने चल रहे हैं। यहाँ पे गैमीट या तो ये वाला बनेगा, ये गैमीट हो गया, ये क्या हो गया? गैमीट हो गया। अब ये गैमीट अपने पहले यहां पे देखिए, ये होमोलागस क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी होमोलागस आपके दिमाग में नहीं होगा, मैं फिर बता दूंगा आपको। यहां पे ये गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से क्या हो गए? सेपरेट। इसका मतलब अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं पे दो एलील, एक ही जीन के दो एलील एक साथ प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा? जब गैमीट फॉर्मेशन की बात आएगी, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये गैमीट के फॉर्म में एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। अलग हो गए। ये क्या बन गया आपका? गैमीट। वही तो हुआ, दोनों एक साथ हैं, लेकिन गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, मियासिस हुई, एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए, हैप्लॉइड फॉर्म में आ गए। हुए? क्लियर हुआ बेटा? अब वही प्रक्रिया आपको इसमें भी लगा देनी होगी। यहां पे भी वही तो बात हो जाएगी। यहां पे भी आप क्या करोगे? स्मॉल टी और क्या कर दोगे? स्मॉल टी। तो ये दोनों गैमीट बन गए कि नहीं बन गए? यहां पे भी अब देखो, ये भी हैप्लॉइड कंडीशन शो कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब ये अभी कोई जनरेशन नहीं, अभी केवल गैमीट बना है। अब इस गैमीट का क्या होगा? आपस में फ्यूजन होगा। गैमीट का फ्यूजन होता है। अब गैमीट के फ्यूजन में आप देखोगे, यहां पे जब फ्यूजन की बात करेंगे हम लोग, फ्यूजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो क्या होगा? देखो ये वाला इसके साथ एक बार क्रॉस करेगा, ये वाला इसके साथ एक बार क्रॉस करेगा, करेगा ना। ये वाला एक बार इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, यही बात होगी। अब देखो आप यहां पे, तो यहां पे जो जनरेशन हमको मिलेगी, कैपिटल टी के साथ क्या जाएगा? स्मॉल टी। फिर इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। यही हुआ। इस जनरेशन को हम लोग बोलेंगे क्या? F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। अच्छा, अब F1 जनरेशन को आपस में हम क्या करवाएंगे? सेल्फ क्रॉस। F1 जनरेशन को आपस में क्या करवाएंगे? सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। अब ये F1 जनरेशन है, इनको आपस में लेकर के हम लोग क्रॉस करवा लेते हैं। इन दोनों को चाहे ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, किसी को ले लो, आपस में ये सब सेम जीनोटाइप के हैं। ठीक है ना? F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन के किसी दो इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस करवा लेना ही क्या कहलाएगा? सेल्फ क्रॉस। तो यहां पे हम इनको लेकर के क्या करवाएंगे? सेल्फ क्रॉस। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। सेल्फ क्रॉस करवाने चल रहे हैं। सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन। क्या करवाने चल रहे हैं? सेल्फिंग बिटवीन। सेल्फिंग बिटवीन कहां करवाने चल रहे हैं? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बीच में क्या करवाने जा रहे हैं? सेल्फ क्रॉस करवाने जा रहे हैं। ओके, F1 जनरेशन का जीनोटाइप आप बताइए, क्या लिखा था अभी आपने? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ओके, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ओके, यही लिया था ना आपने? यही तो आपका F1 जनरेशन आया था। अब सुनिए, जब आपने पेरेंटल जनरेशन लिया था तो वहां पे भी गैमीट का फॉर्मेशन हुआ था, तब गैमीट आपस में फ्यूज हुए थे, तब F1 जनरेशन मिला था। क्लियर है? अब जब आपने F1 जनरेशन को एज ए पेरेंट ले लिया, तो पेरेंट लिया और उनके बीच में क्रॉस कराने जा रहे हो, तो यहां पे भी क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे भी कौन सी प्रोसेस आएगी बताइए? गैमीटोजेनेसिस होगा। क्या होगा बेटा? गैमीटोजेनेसिस।
अब यहां पे ध्यान देना है आपको, मुख्य बात, इसका मतलब यहां पे भी क्या होगा, मियोसिस होगा। ये डिप्लॉयड कंडीशन शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है, डिप्लॉयड कंडीशन। अब आ जाइए, यहां पे लगाना है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि यहां पे देखिए एक एलील कैपिटल टी वाला है, एक एलील क्या है, स्मॉल टी वाला, एक डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक क्या कर रहा है, रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के साथ है कि नहीं है। अब चलिए गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, बेटा ध्यान दो मेरी तरफ, गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो गैमीट कैसा बनेगा, गैमीट कैसा बनेगा, देखिए अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि चाहे दो समान प्रकार के एलील एक साथ प्रेजेंट हो या दो असमान प्रकार के एलील एक साथ पेरेंट के जनरेशन में प्रेजेंट हो, एज ए पेरेंटल प्लांट के रूप में प्रेजेंट हो, ध्यान से मेरी बात समझो। लेकिन गैमीट फॉर्मेशन की जब बात की जाएगी तो वो जो दोनों एलील एक साथ प्रेजेंट हैं, चाहे वो सेम कॉम्बिनेशन के हो चाहे अलग अलग कॉम्बिनेशन के हो, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन की जब बात आएगी तो ये दोनों ही एलील एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अभी यहां पे देखिए ये प्लांट आप क्या कह सकते हो, किस कंडीशन को शो कर रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है। मेरे लाल कैसा शो कर रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है। या आप कह सकते हैं कैसा प्लांट है, ये हाइब्रिड प्लांट है। कैसा प्लांट है, हाइब्रिड। अब ये क्या बनाने जा रहा है, क्या बनाने जा रहा है बताइए, गैमीट बनाने जा रहा है। अब जब ये गैमीट बनाएगा तो इसका जो पॉलन ग्रेन्स होगा या तो कैपिटल टी वाला होगा या तो क्या होगा, स्मॉल टी। अब बताओ पॉलन ग्रेन्स या गैमीट, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया गैमीट्स। क्या बन गया, ये गैमीट्स बन गया। अब मुझे बताओ गैमीट्स हाइब्रिड है कि प्योर है, प्योर है ना। और आप जान ही रहे हो गैमीट के फॉर्मेशन में कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, मियोसिस। तो जहां पे मियोसिस हो जाता है वहां पे क्रोमोसोम 2n से क्या हो जाते हैं, n हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, n। तो यहां पे 2n से क्या हो गया, n। अब बताओ ये प्लांट इसमें क्या, ये प्लांट का जो गैमीट बना है ये प्योर है कि नहीं है, प्योर है। ये प्योर गैमीट कहां से बना, अब सुनिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि जहां पे या तो समान प्रकार के एलील हो या क्या हो, समान प्रकार के एलील हो या क्या हो, असमान प्रकार के एलील हो। समझे, समान या असमान एलील्स पेरेंट में एक कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो, लेकिन जब वो गैमीट के फॉर्मेशन में जाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अलग होना, सेपरेट होना ही मेंडल का कौन सा नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यही कहता है कि जब दो समान प्रकार के एलील पेरेंट में हो या दो अलग अलग प्रकार के एलील पेरेंट में हो, गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस आएगी, मियोसिस नामक सेल डिवीजन होगा। उस दौरान ये गैमीट जब बनेंगे तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग होंगे, और ये पूरी तरीके से क्या होंगे, प्योर होंगे। या तो ये प्योर टाल के लिए होंगे या तो ये प्योर ड्वार्फ के लिए होंगे। इसी बात को क्या बोला गया, चूंकि गैमीट प्योर होता है इसीलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। मतलब इस नियम के ही आधार पे जो गैमीट्स बनता है वो पूरी तरीके से प्योर होता है। और गैमीट के फॉर्मेशन में आप देखोगे कि जब दो एलील एक साथ प्रेजेंट होंगे तो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलगाव होता है, सेपरेट होता है। यही कहलाता है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, अब देखो तो क्लियर हो गया। अब इसके बारे में डिटेल और हम लोग यहां पे देख लेते हैं। चलिए अब यहां पे भी वही चीज हम लोग देखेंगे। गैमीट फॉर्मेशन की जब बात होगी बेटा तो यहां पे कैपिटल टी या तो होगा या तो स्मॉल टी होगा, तो गैमीट बन गया ना गैमीट। अब आप क्या करेंगे, अब इस गैमीट का क्या करवा देंगे, फ्यूजन। तो इसको आप पुनेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, पुनेट स्क्वायर से भी इसको आप दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, देखिए ये आप एक स्क्वायर बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, एक तरफ आप दिखा दीजिए ये वाला, क्या दिखाएंगे, कैपिटल टी, और एक तरफ क्या दिखाएंगे, स्मॉल टी। एक तरफ क्या दिखाएंगे, कैपिटल टी, एक तरफ क्या दिखाएंगे, स्मॉल टी। अब आप देखिए कैपिटल टी के साथ फ्यूज कर जाएगा, ध्यान से देखते रहो बेटा। कैपिटल टी के साथ फ्यूज करेगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, ये स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा। आप इस तरह से बना सकते हो, आप यहां पे भी बना सकते हो, इसको आप इस तरह से दिखा सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं पहले तो क्या होगा, कैपिटल टी
कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये हो गया। अब आप यहां पे देखो, रेशियो देखो, जीनोटाइप या फिनोटाइप का जो रेशियो होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप के रेशियो को हम लोग बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो। अब देखो, अब इस तरीके के प्लांट को आप देखो, अब इसका हम फिनोटिपिक रेशियो देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? फिनोटिपिक रेशियो देखना चाहते हैं। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? अच्छा, अब आप देख के बता सकते हो कि इसमें कितने प्लांट टाल हैं, कितने प्लांट ड्वार्फ हैं, बताइए हमको। 3 टाल है और एक क्या है? ड्वार्फ है। देखो, ये तो टाल है ही है क्योंकि यहां पे टाल के ही एलील प्रेजेंट है। ये ड्वार्फ है क्योंकि यहां पे ड्वार्फ के एलील प्रेजेंट है। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, चूंकि आप पढ़ चुके हो पहले, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जब 2 डिफरेंट एलील एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होंगे तो उसमें एक अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा, दूसरा अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करेगा। जिसका एक्सप्रेशन होगा वो डोमिनेंट होगा, जिसका नहीं होगा वो क्या होगा? रिसेसिव। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या होता है? डोमिनेंट होता है। तो जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रहेगा, एक्सप्रेशन किसका होता है? कैपिटल टी का। और कैपिटल टी क्या बनाता है? टाल बनाता है। स्मॉल टी क्या बनाता है? ड्वार्फ। चूंकि कैपिटल टी की वजह से स्मॉल टी अपने आप के प्रभाव को ला ही नहीं पाएगा, तो ड्वार्फ तो बनने की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। बनेगा कैसा प्लांट? टाल ही बनेगा। क्लियर है? टाल बनेगा। तो इसका मतलब है ये दोनों प्लांट भी क्या बनाएंगे? टाल ही बनाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 पौधों में से कितने पौधे टाल दिखे आपको बेटा? 3 टाल दिखे। कितना बौना दिखेगा? 1। तो जो फिनोटिपिक रेशियो दिखेगा आपको वो 3:1 दिखेगा। 3:1 दिखेगा। 3 टाल दिखेंगे और एक क्या दिखेगा? ड्वार्फ दिखेगा। लेकिन आप जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बात कर लो। जीनोटिपिक रेशियो के बारे में आप बात करो। देखो, जीनोटिपिक रेशियो, आप आ जाओ यहां पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है? देखो, जीनोटिपिक रेशियो के बारे में आप यहां पे बात करो। अब आप मुझे बताओ, इसका जो जीनोटाइप आपको मिला, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये तो मिला है। फिनोटाइप आपने देखा, 3 टाल 1 ड्वार्फ। क्लियर हो गया? जीनोटिपिक रेशियो के बारे में हमको बात करनी है। हाँ, अब पहले सुन लो जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक का मतलब होता है बेटा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उस प्लांट का जो जेनेटिक ढांचा है, बाह्य ढांचा नहीं। जेनेटिक माने अंदरूनी ढांचा। इंटरनली वो प्लांट है टाल तो किस प्रकार का टाल है, ड्वार्फ है तो किस प्रकार का ड्वार्फ है। तो देखिए, कैपिटल टी क्या है? प्योर है। क्या है? प्योर। प्योर का मतलब होमोजाइगस। प्योर का मतलब क्या है? होमोजाइगस है। ये दोनों बेटा क्या है? ये हेटेरोजाइगस है। प्योर नहीं है, इम्प्योर है। हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब और क्या हो गया? हाइब्रिड। क्या हो गया बेटा? हाइब्रिड हो गया। ये एक प्योर क्या है? टाल है। प्योर ये भी है, ये ऊपर वाला प्योर था। प्योर का मतलब क्या है? होमोजाइगस। तो अब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो, यहां पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखो, एक पूरी तरीके से क्या है? टाल है, होमोजाइगस कंडीशन में है। 2 टाल तो है लेकिन कैसे हैं? हेटेरोजाइगस हैं। तो रेशियो यहां पर लगा दोगे 2, 1 प्योर टाल होमोजाइगस, 2 टाल तो है लेकिन हेटेरोजाइगस, और फिर रेशियो 1 क्या है? होमोजाइगस ड्वार्फ है। ये देखो आप, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, प्योर ड्वार्फ है। ये हेटेरोजाइगस है, हाइब्रिड है लेकिन टाल है। ये प्योर टाल है। तो रेशियो मिल गया ना, 1 प्योर टाल, 2 हाइब्रिड और 1 प्योर ड्वार्फ। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला इसका? 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला? 3:1। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ गया? इसमें आ गया। क्यों उसको लॉ नहीं समझ में आया? किसी को आया? क्यों इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहा जाएगा? क्लियर हो गया? अभी आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बेटा। कोई आपसे पूछो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, तो आप ऐसे देखो, ऐसे कोई प्लांट बना लो। प्लांट या तो कैपिटल टी का बना लो, या तो स्मॉल टी का बना लो, या कैपिटल टी स्मॉल टी का बना लो। बना सकते हो। आप कहोगे सर ये कोई प्लांट है, लेकिन प्लांट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो गैमीट के फॉर्मेशन में जाएगा, और गैमीट बनाएगा तो गैमीट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड होंगे तो जब भी गैमीट बनाएगा वो कैपिटल टी वाला बनाएगा, कैपिटल टी वाला बनाएगा। ये जब बनाएगा कैपिटल टी बनाएगा, स्मॉल टी बनाएगा। तो जो भी गैमीट बन रहा है बेटा क्या है? प्योर है।
प्योर है नहीं, और अपने पेरेंट में जो होमोलॉगस के फॉर्म में प्रेजेंट है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, इनका अलगाव हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, सेग्रीगेशन है, और चूंकि जो गैमीट बन रहे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। अब सुनो, भले ही बेटा यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ प्रेजेंट है, लेकिन बताओ क्या ये एक दूसरे के प्रभाव को यहां पे आगे कुछ कर पा रहे हैं? नहीं। देखो स्मॉल टी बेचारा एक उसके साथ पड़ा है, कह रहा है ठीक है भाई साहब, अभी तो मेरा समय नहीं आया है, अभी तो मेरा समय नहीं है, अभी तो आप ही का समय है, आपने मेरे प्रभाव को रोक दिया है, इसलिए आपका एक्सप्रेशन यहां पे हो रहा है, आप टाल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन जब मेरा भी मौका आएगा तो मैं भी अपने एक्सप्रेशन को लेके आऊंगा। इसका मौका कब आएगा? गैमेटोजेनेसिस के समय। गैमेटोजेनेसिस के समय क्या करेगा, ये अपने आप कैपिटल टी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग होना ही क्या कहलाएगा, सेग्रीगेशन, और अलग होके क्या बना देगा, गैमीट, और गैमीट जो बना क्या बताओ, हाइब्रिड है कि प्योर है? तो इसीलिए प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक बात मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं, अगर इसमें हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लगाएं, देखो अगर इसमें मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लगाऊं, यहां पे देखना प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा ध्यान दो आप, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी जरूरी होती है आगे के क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। देखिए आपके पास कुल यहां पे कितने प्लांट हैं, देखो बेटा यहां पे कुल कितने कॉम्बिनेशन आपको मिले, कुल कितने जीनोटाइप आए हैं? 4 तरीके के इंडिविजुअल दिखे हैं आपको ना। अरे इस तरह से आप देखो तो मिट गया थोड़ा सा, देखो इस तरह से था ना बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप देखो यहां पे कुल कितने प्लांट आए हैं? 4, ठीक है। अब इस 4 में से कुल कितना टाल आ रहा है? 3 आ रहा है। 4 में से कितना टाल आ रहा है? 3। और 4 में से कितना ड्वार्फ आ रहा है? 1। तो अब याद रखना हमेशा कि कभी भी टाल आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं तो कितना होता है? 3/4। अगर 4 पौधे होंगे बेटा तो उसमें से 3 कितने होंगे? टाल होंगे, और 1 क्या होगा? ड्वार्फ। तो 4 में से ये कुल कितना है? 4। तो 4 में से 3 क्या हो गया? टाल हो गया, और 1 क्या हो गया? ड्वार्फ। तो ड्वार्फ आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई मेरे लाल, बताओ? 1/4। टाल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भैया? 3/4 हो गई। अब जब मैं पूछूंगा तो आप बताइएगा टाल आने की प्रोबेबिलिटी और ड्वार्फ आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जब भी मैं पूछूं आप तुरंत बताना, समझे कि नहीं? अच्छा जरूरी नहीं है कि टाल ड्वार्फ हो, अगर यहां पे मैं राउंड सीड लिया होता और रिंकेल्ड लिया होता तो राउंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 3/4। रिंकेल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? इसका मतलब है कि जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादातर क्या है? 1/4। डोमिनेंट कैरेक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4 होगी। क्लियर है? समझ गए? कितने लोग नहीं समझ पाए? सभी लोग समझ गए हैं? ओके। नींद तो नहीं आ रही किसी को? जेनेटिक्स में अक्सर यह माना जाता है कि नींद आ ही जाती है, लेकिन अगर नींद आई होती तो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बने होते। तो आप भी कुछ ऐसे ही दिमाग में अपने इनोवेटिव बनिए, कुछ नए नए विचार आप भी लाते रहिए कि ऐसे कैसे हो रहा होगा, है ना? थोड़ा सा दिमाग में जब आप इंटरेस्ट लेके कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट आता है, आप इधर उधर आपका दिमाग नहीं जाएगा, ना आपको नींद आएगी ना आप इधर उधर करोगे। ओके, ध्यान रहेगा ना? कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछो, हैंड रेज करो और पूछो सर मुझे ये चीज फिर से बता दीजिए, ठीक है? मैं बताने के लिए आया हूं ना यहाँ पे, और मैं ये मान के चलता हूं कि मैं बताऊं तो आपको 100% जाए। यहां से मैं 100% डिलीवर करूं, वो बात अलग है कि आपके अंदर 100% ना जाए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि 100% जाए, ठीक है? चलो अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। देखिए टाइम हो गया, चलो रोक दो।